नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झुमादुरी एजुकेशन हब में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन आ गया है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और ये विज्ञप्ति आज 14 तारीख की ही है। तो देखिए 14 तारीख को आज का अपडेट आ चुका है कि जो हमारी लेखपाल और पटवारी की भर्ती थी उसका क्या है, ये ज्ञापन है जिसकी अंतिम तिथि है 4 नवंबर तक। तो देखिए अभी जो विज्ञप्ति आई है इसमें जो हमारी पटवारी है, पटवारी के टोटल 391 पदों पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हो रखी है। और इस विज्ञप्ति को अलग अलग ज़िलों में अलग अलग बांटा गया है। जैसे अल्मोड़ा ज़िले के लिए 50 विज्ञप्ति है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 6, कमज़ोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और जो अनारक्षित हैं उनके लिए 31 और टोटल यहाँ पे 50 सीटें अल्मोड़ा के लिए हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पे 12 सीट हैं अल्मोड़ा से ही, और इसमें से एक पूर्व सैनिक और एक अनाथ वाले उसमें से हैं। इसी के साथ साथ ही जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग है। बागेश्वर ज़िले के लिए 18 सीट और चमोली ज़िले के लिए 26 सीट, चंपावत ज़िले के लिए 26 सीट, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको यूकेपीसीएस की साइट पे मिल जाएगा। और देहरादून के लिए भी 9 सीटें हैं, नैनीताल के लिए 27 सीटें। वैसे ही देखिए हर ज़िले में बांट रखी हैं सीटें। बात करते हैं अभी इसमें कुल पदों की संख्या। जो हमारा राजस्व उप निरीक्षक है या जिसको हम पटवारी भी कहते हैं, उस पर 391 पदों पर अभी भर्ती होनी है, जो पहले भी आ चुकी थी पर जो यूके ट्रिपल एससी में धांधली की वजह से रिजेक्ट होगी। सारी भर्तियां जो हो गई थी वो कैंसिल हो गई थी। अब इसी भर्ती को हमारा जो यूके पीसीएस है या लोक सेवा आयोग है ये कराएगा, और इसने अपने स्तर से एक नई विज्ञप्ति जारी कर रखी है। देखिए वेतन इसमें लेवल 5 का है, 29,200 से इसका वेतन शुरू होगा और यह है 92,300 तक जाएगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से जो कैंडिडेट हैं उसको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए वो, या फिर उसके समकक्ष कोई भी उसके पास अन्य डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी आवश्यक है। ठीक है। शारीरिक मानक की बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वह होनी चाहिए 1.68 सेंटीमीटर, और जो हमारी महिला अभ्यर्थी है उनकी होनी चाहिए 1.52 सेंटीमीटर। पर वही अगर आप पर्वतीय मूल के निवासी हैं और आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको हमारा जो है 5 सेंटीमीटर की क्या मिलती है, छूट मिलती है। यानी कि अगर पुरुष अभ्यर्थी होगा तो उसके लिए 1.63 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 1.47 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है वो होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, चेस्ट भी है जो कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी के लिए माना जाता है। तो पुरुष अभ्यर्थी को कितनी होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर की होनी चाहिए उसका सीना होना चाहिए, और उसी के साथ उसमें क्या आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। फुलाव आना क्या है, अनिवार्य है। पर अगर उसके पास यहाँ पे भी हमारा हिल सर्टिफिकेट है, पर्वतीय मूल का निवासी है, तो उसके लिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी, कमी। ठीक है। यानी कि उसको 79 सेंटीमीटर ही क्या करना पड़ेगा, चेस्ट उसकी 79 सेंटीमीटर ही उसकी चेस्ट मानी जाएगी, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। और वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलोग्राम का उनका वजन होना अनिवार्य है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आयु सीमा की। तो आयु सीमा पटवारी में हमारी 21 से 28 वर्ष तक। ठीक है। बाद जो दूसरा पद है वो है हमारा राजस्व उप निरीक्षक, यानी जिसको हम लेखपाल भी कहते हैं। इसमें 172 पदों पर होनी है भर्ती, जिसमें से इसमें भी अलग अलग जिलों में है। जैसे हमारा चंपावत है तो चंपावत में 1 सीट है, अनारक्षित सीट।
वैसे ही हमारा देहरादून में देखेंगे 38 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि ओबीसी के लिए 8 पद और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वर्ग और अनारक्षित के लिए 23। तो टोटल कितनी है हमारी 28। ऐसे ही अलग अलग ज़िलों के लिए दे रखी है। यहाँ पे भी जिला हरिद्वार के लिए है 51 सीटें, नैनीताल के लिए हैं 26 सीटें, उधम सिंह नगर के लिए हैं 56 सीटें। ठीक है, अब इसके हम मानक की बात करेंगे तो जो इसमें कुल पदों की संख्या है हमारा 172 पद। जो वेतन ग्रेड पे है वो सामान्य है, हमारा पटवारी के सामान्य है। और शैक्षिक अर्हता जो होनी चाहिए वो है हमारे सेम है पटवारी की तरह ही। इसमें भी हमें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री हमारी यहाँ क्या होगी, मान्य होगी। और अगर बात करें शारीरिक दक्षता की तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ करना आवश्यक है। और यहाँ पे आयु सीमा दे रखी है 21 से 35 वर्ष, ये होना आवश्यक है। आप न्यूनतम यहाँ पे जो हमारी उम्र है, न्यूनतम हमारी उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, और यही हमारा पटवारी में अधिकतम कितनी थी, 28 वर्ष थी। ठीक है, आपकी उम्र जो है वह अधिकतम कम से कम 21 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 होनी चाहिए, तभी आप जो है इस पद पर आवेदन करने के योग्य होंगे। और यहाँ बात करेंगे हम आयु सीमा पर छूट की, तो जो हमारे जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको 5 वर्ष की क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो अभी तक हमने देखा जो भी नियमावली थी पटवारी और लेखपाल की। तो और दूसरी चीज़ है जो हमारे पटवारी और लेखपाल के लिए सिलेबस भी हमारा यूके ट्रिपल एससी ने दिया है, जो कि सेम है हमारे यूके ट्रिपल एससी से। जो जैसा कि पिछले बार ही था वैसा ही सेम है। 20 नंबर की यहाँ पे होगी हिंदी, 40 नंबर का यहाँ पे होगा हमारा जीएस, जिसमें से हमारा रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिकी और कंप्यूटर, और साथ ही साथ यहाँ पे 40 नंबर की होगी उत्तराखंड। ठीक है, वही है हमारा जो पुराना था वैसा ही है सेम, 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 40 की जीएस। ठीक है, तो सिलेबस में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रखा है, जो कि बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता तो एक अलग लेवल से तैयारी करनी पड़ती। पर सिलेबस सेम है तो हमें जो अपनी तैयारी, जिन भी बच्चों की ने पहले फॉर्म भरा था और वो निराश हो गए थे विज्ञप्ति निरस्त होने की वजह से, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह अपना प्रयास निरंतर रखें जिससे उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो भी बच्चे इस बार नए स्तर से इस विज्ञप्ति को भरेंगे तो वो मेहनत करें और ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।